दोस्तों नमस्कार, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। साथियों, ये कहानी है दिल्ली की चांदनी चौक की, जहाँ पर अवनी नाम की एक लड़की है, जिसका नाम और एक लड़का है जिसका आरव नाम है। आरव पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र है, जो फ़ोटोग्राफ़र की दुनिया में काफ़ी उसकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, काफ़ी देश-विदेश में नाम कमाना चाहता है। ऑटो रिक्शा से दोनों चांदनी चौक पे मिलते हैं। अवनी ऑटो रिक्शा में बैठी हुई है, वहीं आरव उसी ऑटो पे बैठता है। बैठने के बाद दोनों की आपस में बातचीत होती है। आरव अपने को फ़ोटोग्राफ़र बताता है। अवनी फ़ोटोग्राफ़ी में अवनी भी काफ़ी इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके पास कोई फ़ोटोग्राफ़ी में डिग्री डिप्लोमा नहीं है। आरव की बातें उसको काफ़ी अच्छी लगती हैं। आखिरकार यात्रा अंतिम गंतव्य पे पहुँचती है, दोनों की आपस में मित्रता हो जाती है। फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए जाते हैं। इसी बीच में दोनों की बातचीत होने लगती है। बातचीत का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने लगता है और एक गहरे दोस्त और मित्र हो जाते हैं। अवनी आरव को काफ़ी पसंद भी करने लगती है। अवनी की उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। आरव 26 साल का लड़का है, जो कि फ़ोटोग्राफ़ी में काफ़ी मेहनत भी कर रहा है, काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी भी करता है। तो एक दिन का वाक़या होता है, दोनों दोस्त बैठे हुए होते हैं एक छोटे से टपरी पे, होटल पे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे होते हैं। बारिश का महीना होता है। उसी बीच में आरव के पास एक मैसेज आता है सिंगापुर से। उसको फ़ोटोग्राफ़र का ऑफ़र मिलता है। काफ़ी आरव खुश होता है कि उसे सिंगापुर में बुलाया गया है। अवनी को बताता है, दोनों काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन अवनी जो है, विदेश में आरव को भेजना नहीं चाहती है। पहले तो आरव को समझाती है कि अपने ही देश में तुम्हें काफ़ी संभावनाएँ हैं, यहीं अपना करियर बनाओ। लेकिन आरव जो था वो विदेश में ही जाना चाहता है। अवनी के लाख मना करने पर जब वह नहीं मानता, तो अवनी भी उसे खुशी-खुशी विदा कर देती है। लेकिन उसके मन में ऐसी शंकाएँ हैं कि आरव हो सकता है मुझसे दूर जा रहा है। लेकिन आरव भी जाता है तो अवनी से कह के जाता है कि अवनी, तुम मेरे दिल में हो और सदा ही तुम मेरे दिल में रहोगी। मैं चाहे जहाँ रहूँ। अवनी को भी भरोसा हो जाता है। आरव सिंगापुर पहुँचता है, अपने काम में बिज़ी हो जाता है। दोनों की बीच-बीच में बातचीत हो जाती है, हाल-चाल लेते हैं। इसी बीच में लगभग काफ़ी वक़्त भी गुज़र जाता है, लगभग 8-9 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। एक दिन अवनी का फ़ोन आरव के पास जाता है और अवनी काफ़ी सीरियस होती है, दिल्ली की एक बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट है। जब आरव को यह जानकारी पता चलती है तो भागते-दौड़ते वह हॉस्पिटल पहुँचता है, सिंगापुर से भारत आ जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद अवनी के जिस हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पास पहुँचता है। अवनी जिस अवस्था में थी, शरीर काफ़ी जर्जर अवस्था है, बेड पे लेटी हुई है। उसकी ऐसी स्थिति है कि शायद उठने में भी असमर्थ है। जब आरव को देख लेती है तो खुशी से उसके आँखों से आँसू भी छलक पड़ते हैं। खुशी के आँसू थे। आरव उसके सामने है, कहती है आरव लड़खड़ाते हुए शब्दों में, तुम ज़रूर आओगे, मुझे ये पता था। आरव उसको जब इस अवस्था में देखता है, तो उसके भी आँसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि एक 23 से 24 साल की लड़की और इस अवस्था में है, तो भावुक सा पल होता है। उसी बेड में आरव उसके हाथों को थाम कर बैठ जाता है। अवनी
कहना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन ऐसी स्थिति में है, शायद आँखों ही आँखों में कुछ कह देती है। उसके पास में एक पेन होता है, आरव की हथेलियों को अपने सीने पे रखती है और कुछ लिखने का प्रयास करती है। उसमें कुछ लिखती है, आरव उसी की तरफ देख रहा होता है। आरव जब उन शब्दों को देखता है, उसमें लिखा होता है कि आरव, मैं तुम्हारे अब यादों में ही अब ज़िंदा रहूँगी। एक प्रेमी अपने प्रेमिका के पास बैठा है, जिसको जी-जान से प्रेम करता हो और वो प्रेमिका अंतिम ज़िंदगी के अंतिम साँसें गिन रही है। कितने भावुक से पल थे उस समय के, लेकिन बड़ा हिम्मत करके आरव उस हाथ में जब देखता है तो लिखा हुआ था कि मैं अब तुम्हारे यादों में ही रहूँगी। उसी वक़्त अवनी की आँखें मुड़ जाती हैं। आरव काफ़ी उसको एक तरह से दुखों का पहाड़ कहें, टूट पड़ता है। जो सबसे ख़ास मित्र उसका होता है, वो अब नहीं है, लेकिन आरव अवनी की अपने खूबसूरत जो फ़ोटोग्राफ़ी करता है, उसमें खूबसूरत फ़ोटो बनाता है और उस फ़ोटोग्राफ़र के माध्यम से अवनी को अपने दिल में आज भी वह ज़िंदा रखता है। अवनी आज भी उसके लिए अमर है। साथियों, स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइए। नमस्कार।